सर, दीपावली के शुभ अवसर पर आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सभी को जय श्री राम। और नया भारत तक के सभी श्रोताओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मुंबई वासियों को, हमारे वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि नया भारत तक का जो चैनल है, आपका जो न्यूज़ चैनल है, दिन दुना रात दुगुना रात चौगुना प्रगति करे। सर, दीपावली क्यों मनाया जाता है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, इसी कारण है दीपावली मनाई जाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का यानी अधर्म का अंत किया था, नाश किया था, और नाश करके अपने घर अयोध्या वापस आए थे। उसी दिन वहाँ के पूरे भारत के पूरी दुनिया के लोगों ने दीपावली दियों का त्यौहार मनाकर, दिया जलाकर खुशी व्यक्त की थी, उनका आगमन किया था, उनका स्वागत किया था। तो उस प्रथा और सनातन प्रथा तब से चली आ रही है और दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली हम सनातनियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, दीपावली इसीलिए मनाया जाता है। सर, आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं और एक नेता बोला जाता है, आप नेता हैं। नेता शब्द का होता है जो समाज का नेतृत्व करे, जो राष्ट्र का नेतृत्व करे। तो सर, आज हमारे समाज में जो है दहेज प्रथा एक कुप्रथा के रूप में उभर रही है, एक कैंसर का रूप धारण कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी हो या कोई भी पोस्ट पर हो, एक मिनिस्टर हो, आमदार हो, खासदार हो, नगर सेवक हो, कोई पोस्ट पर हो, सभी कार्यकर्ता होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं वो खुद एक कार्यकर्ता है, तो मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे मोहन यादव जी, भजनलाल शर्मा जी, जितने हमारे बड़े से या छोटे से सभी कार्यकर्ता है। तो मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और आपने कहा दहेज प्रथा, दहेज प्रथा तो एक कुप्रथा है, ये समाप्त होनी चाहिए और हो रही है। लोग समाज जाग रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि ये गलत चीज़ है और यह प्रथा बंद होनी चाहिए। मैं मेरी बेटियों को, उनको मैं कहता हूँ हमेशा कि अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, दुनिया आपको नमन करेगी, दुनिया आपके सामने झुकेगी। मैं दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं मेरी बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल बनाऊंगा जिससे अपने पैरों पर खड़े हो जाए। और उसके बाद मैंने उनको कहा फिर दुनिया अपने आप आपको नतमस्तक हो जाएगी, तो उसके बाद दहेज देने का प्रश्न नहीं उठता है। और जिस घर में अगर मेरी बेटी, देखो, दहेज मांगने वाले आपकी बेटी को कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि उनके मन में पहले से ही लालच हो जाता है, पैसा देकर विवाह करता है। तो मैं कहता हूँ कि अपनी दहेज देकर अपनी बेटी को मत भेजिए, या दहेज लेकर अपने बेटे को मत बेचिए। दोस्तों, ये थे रवि गुप्ता जी, जो एक भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 61 के भावी नगर सेवक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने चुनाव लड़ा है, दूसरे नंबर पर थे। नया भारत तक के साथ मैं कंचन यादव, मुंबई।